मोदी जी का डंका बज रहा है। अभी तक जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी है उसने परिवर्तन की ओर ही आगे बढ़ी है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी के कार्यों पर आज पूरा देश आज उनके समर्थन में है। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो रायबरेली उससे बाहर कहाँ है। पांचवें चरण का मतदान जारी है और ऊंचाहार से विधायक और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, लगातार आप घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है, माहौल क्या है? पूरे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। उनके विकास कार्यों का, राष्ट्र हित में किए गए उनके कार्यों का डंका बज रहा है। और जब देश की 135 करोड़ जनता ने ये ठाना है कि भारत को आगे ले जाना है और दुनिया के तीसरे नंबर के आर्थिक संपन्न देश के सूची में शामिल करना है, तो फिर इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह सकता। आज पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री जी को वापस लाना चाहता है और पूरे देश के लोग केवल भारत के प्रधानमंत्री को देखकर वोट डाल रहे हैं। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए और ये तमाम मुद्दों पर आज देश में वोटिंग हो रही है। अच्छा मनोज जी, आपकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने आपको जब यहाँ शामिल कराया, 11% ब्राह्मण है, एक कद्दावर चेहरा है आप ब्राह्मण चेहरा के रूप में। क्या लगता है कि चुनौती आपको कुछ महसूस हो रही है क्योंकि एक गढ़ माना जाता है कांग्रेस का? 11% नहीं है, जिस रायबरेली के पार्लियामेंट में आप खड़े हैं यहाँ 17% है। अच्छा। और पूरे उत्तर प्रदेश में 16.5% है। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी के कार्यों पर आज पूरा देश आज उनके समर्थन में है। बहुत अच्छे वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, तो क्या लगता है बदलाव के लिए एक संकेत मिल रहे हैं? अभी तक जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी है उसने परिवर्तन की ओर ही आगे बढ़ी है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जब अमेठी में थे तो फिर उनकी हार हुई थी लास्ट बार। सोनिया गांधी की भी लगातार वोटिंग जो जीत का प्रतिशत है वो लगातार घटता जा रहा था। क्या लगता है जिस तरह से एक संकेत मिल रहे हैं, जीत राहुल गांधी यहाँ से पाएंगे, अगर पाएंगे तो कितनी बड़ी जीत होगी, या लगता है कि इस बार जनता बदलाव करना चाहती है? जीत और हार आप तय ही नहीं कर सकते हैं जब मतदान हो रहा हो। जनता इस लोकतंत्र के महापर्व पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राह पर चलकर और उनके कार्यों की सराहना करके आज वोटिंग कर रही है। इसलिए आप अभी 4 जून तक हार और जीत की बात तो आप कर ही नहीं सकते। जब पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो रायबरेली उससे बाहर कहाँ है। वोटर्स को क्या संदेश देंगे? मतदाताओं से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में निकलें और मतदान करें। धन्यवाद। तो ये थे मनोज पांडे और फिलहाल इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपना मतदान यहाँ पर किया और अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले और वोट दें। लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज लगातार बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है दिन चढ़ने के साथ, कहीं न कहीं एक बार मनोज पांडे ने फिर से दावा किया है कि इस बार बदलाव रायबरेली में होगा और शायद उनका ये संकेत है कि बीजेपी इस बार रायबरेली में कांग्रेस का किला जरूर ढहा देगी। कैमरामैन आदित्य अवस्थी के साथ अमित सिंह, GMD न्यूज़, रायबरेली।